साथ ये खूबसूरत मौका भी है कि जो लोग अभी तक किसी कामिल पीर के हाथ पर दस्त बयस से मुशर्रफ नहीं हैं, वो हजरत तशरीफ लाए हैं। ये खुशबख्ती है, सुनहरा मौका है। वो हजरत के हाथों में अपना हाथ दे करके मुरीद होकर के अपनी ईमान व अकीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी हजरत के जिम्मा करेंगे। आइए इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हुजूर सैयद गुलाम रसूल मियां शाह साहब क़िबला खानकाहे हुजूरिया फैज़ाने गौसे आज़म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीये दूध पेश करें और बाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है, बस 5 मिनट कुछ बातें आपसे करना हो, उसको समाअत कर लें। देखिए, ये मदरसा गरीब नवाज अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, ये मदरसा है। इस मदरसे से 10 हुफ़ाज़ इकराम फ़ारिग हुए हैं और हुफ़ाज़ इकराम का फ़ारिग होना ये इनके वालिदैन के लिए निहायत ही खुशी की बात है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को इसका अजर अता फ़रमाए। और ये कुरान तो इतना सख्त कि आया है कि लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, यानी ये कुरान अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर हम इसको पहाड़ पर उतार देते तो ये पहाड़ जो है रेज़ा रेज़ा हो जाता। मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि ये इतना आसान अल्लाह ने फरमा दिया कि अब 10 साल का बच्चा भी हाफिज़ कुरान हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हाफिज़ कुरान के बारे में आया है कि जिस हाफिज़ कुरान जो बच्चा हिफ्ज़ करते हुए अगर इंतकाल कर जाता है और पूरा हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता है तो अल्लाह ताला को इतना हिफ्ज़ पसंद है कि वो कब्र में एक उस्ताद फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर करता है और वो फरिश्ता उसको हाफिज़ कुरान बनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हुफ़ाज़ इकराम को ये कुरान जो इनके सीने में महफूज है, इनके लिए और इनके घर वालों के लिए ज़रिए निजात अता फरमाए। देखिए, तकरीर नहीं करना, बस कुछ बातें मुझको बताना है। देखिए, हम लोग के अंदर कमी क्या है। अभी इससे पहले हज़रत ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब से आपने बड़ी अच्छी तकरीर सुनी और हज़रत अल्लामा ग़ुलाम गौस साहब ने बड़ा अच्छा 10 मिनट बोला, मगर बहुत अच्छा बयान किया है। तो देखिए, कहने का मकसद ये है कि कुछ बातें सुनिए तो उस पर अमल कीजिए। सिर्फ बस जितनी देर सुनते हैं उस पर अमल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं तो हज़रत अपने रास्ते रहते हैं, आप लोग अपने रास्ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारिए और गुनाहों से बचिए। आज हम लोगों का हाल क्या है कि हम लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हम लोग बोलने का रवादा नहीं। ये हम लोगों के ईमान की कमज़ोरी है। ईमान मजबूत कैसे होगा? शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से पकड़िए, नमाज रोज़ा हज व ज़कात अदा कीजिए, गुनाहों से बचिए। अल्लाह ताला आपके दिलों में इश्क़ रसूल पैदा फरमा देगा। और मैं एक चीज़ और बताऊं, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ नमाज रोज़ा हज व ज़कात करें और उसके बाद हम ये सोचें कि अब हमारी बख्शिश हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि तुम में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो।
तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, तुम में सबसे बड़ा मुफलिस वो है कि जिसके पास नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज व ज़कात भी हो, मगर मैदान महशर में इस हाल में आवे कि वो इस बात से खुश हो कि मैं बख्श दिया जाऊंगा, मगर जब मैदान महशर कायम होगा तो जिस अपने भाई को, मुसलमान भाई को गाली दिया होगा, जिस अपने मुसलमान भाई को मारा होगा, जिस अपने मुसलमान भाई को तकलीफ दिया होगा, वो भी पहुंच जाएंगे। इरशाद फरमा, वो कहेंगे परवरदिगार आलम आज यौमुल जज़ा है, और तू इरशाद फरमाता कि फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसका भी अजर उसको मिलेगा, और जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा उसका भी अजर मिलेगा। तब तो वहां रुपया पैसा है नहीं कि दे करके सुलह करवा लेंगे, तो वहां पे क्या होगा? अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि इसके नेकियां तुम ले लो, तो जो भी नमाज रोजा होगा खत्म हो जाएगा, मगर उसके बावजूद भी अभी उसके ऊपर अभी लोगों का कर्ज बाकी होगा। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा कब इसके पास तो नेकियां नहीं बची है, अब जो है इसके तुम्हारे पास अगर कुछ गुनाह हो तो इसके सर लाद दो, तो वो गुनाह उसके सर लाद दिए जाएंगे। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अपने मुसलमान भाई से कीना मत रखिए। आज हालम क्या है हम लोगों का कि अगर कोई मुसलमान भाई तरक्की करता है तो हम लोग उसकी टोह में लगे रखते हैं कि इसको कैसे तकलीफ पहुंचाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं एक बात बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जलील क़द्र इमाम भी हैं। आपके पास एक औरत आती है और एक कपड़े का थान लेकर के आती है और कहती है कि आए इमाम आज़म, मैं इस थान को आपके पास बेचना चाहती हूँ। इमाम आज़म ने इरशाद फरमाया कि कितने में बेचोगी? तो उसने कहा कि 300 दिरहम में। 100 दिरहम में पहले उसने कहा था। इमाम आज़म ने कहा कि इसकी तो कीमत इससे ज़्यादा है। होते हवाते 300 दिरहम कहा। इमाम आज़म ने कहा तब भी अभी कम है। तो इमाम आज़म से उसने कहा कि हुजूर अब मेरी हिम्मत नहीं कि इससे आगे मैं बोलूँ। इमाम आज़म ने एक ताजिर को बुलाया और फरमाया कि बताओ इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए? तो उस ताजिर ने कहा कि इसकी 500 कीमत होनी चाहिए। इमाम आज़म ने यह जहन दिया कि अपने भाई की गरीबी का और उसकी जो है मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, बल्कि उसकी जो है हसब हैसियत जो उसका हक हो वो उसको दो। और इमाम आज़म से उस औरत ने कहा, अरे इमाम आज़म, मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ जो है शरीयत के इमाम है, मगर आप माल तिजारत के भी इमाम है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलें। और देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, जो है हम लोगों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारें कि देखने वाला तो देखे तो ये कहे कि कोई मुसलमान जा रहा। आज हम लोग चलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू, फ़र्क नहीं हो पाता है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग जो है कंगन पहने हुए थे। क्या क्या पहने हुए थे? ये चीज़ें हराम है। मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी चांदी की, वही भी पहनना जायज़ है। उसके अलावा जितना पहना सब हराम है। वो चाहे गरीब नवाज के यहाँ से लेकर के आओ, चाहे वारिस पाक के यहाँ से लेकर के आओ, ऐसा नहीं है। ये बाज़ लोग कहते हैं ना कि अरे गरीब नवाज के यहाँ से लेकर आए सरकार, ठीक है, अच्छी बात है, बुज़ुर्गों से मोहब्बत कीजिए, मगर बुज़ुर्गों ने कभी ये नहीं कहा, आप कोई ऐसी तारीख नहीं उठा के बता सकते कि किसी बुज़ुर्ग ने ये कहा हो कि शरीयत के खिलाफ चलो। आप कोई तारीख हमको बताइए। आप गरीब नवाज को मानते, अच्छी बात है, गरीब नवाज को मानिए, आला हजरत को मानते, अच्छी बात, मैं सबको मानिए, मगर उनके तरीक़े को अपनाइए। दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व